2 दिन पहले भाजपा विधायकों को चोर कहने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। रविवार को मुरादाबाद पहुंचे संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को मनहूस पार्टी कहते हुए संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को कपूत बता डाला। वहीं मुख्यमंत्री योगी के बारे में कहा कि योगी ने यूपी को रोगी बना दिया है। मनहूस शब्द के इस्तेमाल पर सफाई देते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा 2017 में गांव-गांव शमशान बनाने की बात कह रही थी। ऐसी मनहूसियत फैलाई कि कोरोना महामारी ने गांव-गांव शमशान बना दिए। संजय सिंह ने कहा कि यूपी की जनता को ये समझना होगा कि जो पार्टी शमशान बनाने की विचारधारा रखती है वो आपके बच्चों को शमशान पहुंचा सकती है, लेकिन उनके लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकती। संजय सिंह ने BSNL, LIC, बैंक, एयरपोर्ट, कोल, रेलवे आदि के नाम गिनाते हुए कहा कि जो सरकार देश की संपत्तियों को बेच रही है वो कपूत ही कहलाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो दावा करके सत्ता में आए थे कि देश नहीं बिकने देंगे, वही आज एक एक करके देश की सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि देश की संपत्ति को बेचने वाला कपूत ही कहलाएगा। संजय सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ सभी मंत्रियों ने अपने अपनी राजनीतिक सभाएं आयोजित कर रखी हैं। कोविड के खतरे को देखते हुए इन सभी को रद्द करना चाहिए। सरकार इस पर फैसला ले और बाकी सभी दल इसे मान ले। बोले ओमिक्रॉन के आने के बाद सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद नहीं किया है। सरकार इस पर तुरंत फैसला ले। बूस्टर डोज को उन्होंने देरी से लिए गए सही कदम बताया। संजय सिंह ने कहा कि यूपी की जनता को धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के दौरान यूपी में गंगा किनारे हजारों लाशें सड़ते मिली, जिन्हें चील, कौवे और जानवर नोच रहे थे। बोले ये अव्यवस्था की सरकार है जिन्होंने पूरे प्रदेश को शमशान बना दिया है। INN न्यूज के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। नहीं, अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बूस्टर डोज लगाने की दिशा में पहले ही कदम उठाने की ज़रूरत थी। तो ठीक है, अगर अब से सरकार जग रही है तो अच्छी बात है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सरकार से अपील भी की थी कि फ़्लाइट्स पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो वेरिएंट विदेशों से हिंदुस्तान में आता है उसको रोकने का एकमात्र तरीका फौरी तौर पे तो यही होता है कि हम हवाई यात्राओं पर रोक लगाएं। वो सरकार ने किया नहीं और अब आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो अलग अलग शहरों में खबरें आ रही हैं कि वो फैल रहा है। तो इसलिए अब सरकार अगर तत्काल कोई कदम उठाने का प्रयास कर रही है तो ठीक बात है। कानपुर से 150 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मिल जाना है, किस तरह देखते हैं? 235 करोड़ रुपए अब तक गिने जा चुके हैं और पता चल रहा है कि अभी भी नहीं। ये काला धन और जमाखोरी करने वाले लोगों पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्यों इस प्रकार का भ्रष्टाचार चलता रहा और इतनी बड़ी, मैं तो देख रहा था तिजोरी पे तिजोरी और तहखाने में पैसा और कहाँ से पैसा छिपा के रखा गया था। अब उस देखिए, ऐसा है कि सवाल ये है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। किसका कौन करीबी है वो तो जांच का विषय है। उसको तो अब कोई कह रहा है बीजेपी का करीबी है, कोई कह रहा है सपा का करीबी है, तो किसका कौन करीबी है, किसका किससे रिश्ता है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन जो अभी तक सामने आया ये एक भारी भ्रष्टाचार और लूट का मामला है कि 235 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के घर में इस तरीके से नोटों की गड्डियां और बंडल मिल रहा है, तो उस पर तो पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर, कोरोना को लेकर के दोहरे मापदंड का आरोप लग रहा है कि एक तरफ नेता जो है लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम जनता को कहा गया कि वो 200 लोगों से ज़्यादा का कार्यक्रम नहीं कर सकते, रात में कर्फ्यू रहेगा। तो इसकी पहल तो प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, सब ने तो अपना चुनावी कार्यक्रम लगा रखा है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपना कार्यक्रम लगा रखा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपना कार्यक्रम लगा रखा है। तो अगर वास्तव में सरकार ऐसा महसूस करती है कि 200 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, तो इन सब लोगों को अपना कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। क्या नेताओं को वर्चुअल रैलियों के जरिए प्रचार करना चाहिए?
नहीं, उसका जो भी तरीका हो, मैं कह रहा हूँ वर्चुअल रैली से करें या रैली ना करें या अपने राजनीति के कार्यक्रम कुछ दिन तक रोक लें, लेकिन किसी चीज़ को लेकर दोहरा मापदंड तो नहीं होना चाहिए। मेडिकल साइंस इस मामले में क्या कह रहा है, डॉक्टरों की क्या सलाह है, उसको वरीयता देते हुए जो भी आवश्यक कदम है वो सरकार उठाए। राजनीतिक लोग अब भाषाओं की एक सीमा लांघ रहे। अभी आप कह रहे थे कपूत पार्टी, मनहूस पार्टी और भी दूसरी पार्टी को राजनीतिक दल, वो भी इसी तरह की भाषा, ये क्या संदेश क्या दे जा रहा है? कपूत सरकार मैंने कहा, और कपूत सरकार इसलिए कहा कि जो देश की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं। और कपूत कोई असंसदीय शब्द नहीं है। जो देश के लिए काम न करे और संपत्तियां देश की बेचने का काम करे, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, तो जो लोग पूरे हिंदुस्तान की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कि एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। और मनहूस पार्टी इसलिए कहा कि ये लोग खुलेआम चुनाव के दौरान 2017 में कह रहे थे कि हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है, और मनहूसियत यही तो कहलाती है कि देखिए कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई थी, माना यह जा रहा था कि गठबंधन की तरफ बढ़ रही है समाजवादी पार्टी, क्या रहा उस मीटिंग का? देखिए, मैंने उस दिन भी कभी नहीं कहा था कि कोई गठबंधन होने जा रहा है। मैंने ये जरूर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाने के लिए एक सैद्धांतिक सहमति हुई है। तो अब हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं। तो मतलब जो मीटिंग थी वो कामयाब हो गई? नहीं, कामयाब होने ना होने का तो सवाल नहीं उठता ना, क्योंकि हमने अगर कहीं कहा हो कि यहाँ गठबंधन हो रहा है तब उसमें कामयाबी क्या चर्चा हुई वो यहाँ कैमरे पे बताने की जरूरत नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाने की एक सैद्धांतिक सहमति। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।